रिसेंटली कई बच्चों से बात हुई, मैंने उनसे यार एक चीज पूछी, यार तुम्हारा जेई मेन 2 हो गया, आप जे एडवांस करने वाले हो, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो पता है कुछ ने जो कॉमन सवाल पूछा, सर मेरा फिजिक्स बहुत कमजोर है। फिर एक बोली बच्ची, सर मेरा मैथ्स कमजोर है पूरा। फिर एक बोला मेरा केमिस्ट्री कमजोर है, सर इनका बता दो मैं क्या करूं। फिर मैंने ना उस लड़की से जिसने पूछा था यार, जिसने बोला था मेरा फिजिक्स कमजोर है, मैंने उससे पूछा चल बता बेटा तेरा फिजिक्स में क्या कमजोर है। तो पता है उसने गिनाना चालू किया, सर मेरा थर्मोडायनामिक्स कमजोर है, और सर सोच में पड़ गई वो। फिर मैंने मैथ्स वाली से पूछा, सर मेरा वेक्टर 3D कमजोर है, सर कैलकुलस थोड़ा कमजोर है। यार एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर जेई एडवांस में आप पूरा सब्जेक्ट कमजोर मान के उतर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पूरा सब्जेक्ट कभी कमजोर नहीं होता। ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना। देखो यार, आपका नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। पहले ही आप फिजिक्स को बोल रहे हो अगर मेरा फिजिक्स कमजोर है, तो आप युद्ध में अपोनेंट को बता रहे हो कि बेटा मैं तो तेरे से मरने के लिए आया हूं, हारने के लिए आया हूं, तो निपटा दे मेरे को। तो अगर वो कमजोर भी होगा ना, तो आपकी बात सुन के वो चौड़ा हो जाएगा। कभी भी मेंटल क्रिएशन मत करना मेरा सब्जेक्ट कमजोर है। आप अभी लिखो आपका उस सब्जेक्ट में क्या क्या कमजोर है। पूरी फिजिक्स किसी की कमजोर नहीं होती भाई। यूनिट डायमेंशन तो आता है, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस तो आती है, न्यूटन लॉ लगाने तो आते हैं। तो उस सब्जेक्ट को टैग मत करो कि वो कमजोर है, बहुत नुकसान होता है। अब आपको इसका पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बताता हूं, इसको कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना है। फिजिक्स को यार पूरा एक सब्जेक्ट मत मानो, उसको 5 सब्जेक्ट मानो या 6 सब्जेक्ट मानो। जैसे मैकेनिक्स एक पार्ट मान लो, थर्मोडायनेमिक्स हीट एक पार्ट मान लो, मॉडर्न फिजिक्स एक पार्ट मान लो, ऑप्टिक्स एक पार्ट मान लो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक पार्ट मान लो। ऐसे छोटे टुकड़े करो और हर टुकड़े पे विजय पाओ। मतलब ऐसा सोचो, देखो फिजिक्स कमजोर नहीं होती। मैकेनिक्स से अगर एडवांस में सवाल आ गया तो यार मैं इस सवाल को क्रैक कर लूंगा। मेरा मान लो रे ऑप्टिक्स कमजोर है, तो यार ऑप्टिक्स से आया तो मैं फर्स्ट राउंड में उसको छोड़ दूंगा। लेकिन आपने पूरे फिजिक्स को डर के तो नहीं दिया। मैकेनिक्स का जो सवाल आ गया वो आपने पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ दिया। तो आपके 3 सब्जेक्ट नहीं है, आपके 20 सब्जेक्ट हैं। अब उस 20 में से 15 पे ऐसी पकड़ बनाओ कि यार इसका सवाल तो मेरा सवाल होगा। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने यूज करी थी ना, 200 साल तक राज कर लिया इससे तो हम पर। आप इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जेई एडवांस पे राज करोगे। तो माइंडसेट बनाओ, यार मैकेनिक्स मेरा है, मॉडर्न मेरा है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स मेरा नहीं है। जब यार मैं देने गया था ना एडवांस, 3 महीने जॉन्डिस हो गया था यार, कोनिक सेक्शन पूरा छूट गया था, पढ़ ही नहीं पाया था। मतलब यार 3 महीने बड़ी बात होती है, वो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जस्ट 12th क्लास में। तो यार मैंने एक चीज सोच के गया था, अगर कोनिक सेक्शन का सवाल मुझे दिख गया यार मैं उसको देखते ही छोड़ दूंगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। पर मैं उससे मेरी पूरी मैथ्स कमजोर करके नहीं गया था। 10 नंबर के सवाल आ गए कोनिक सेक्शन के, 2 सवाल आए थे 5-5 नंबर के हमारे टाइम पर, देखते ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी करे 180 में से 90 नंबर आए थे यार। ऑल इंडिया रैंक 5 के अंदर भी जो बच्चे थे ना, उनके भी 105-110 नंबर ही आए थे। तो यार पेपर ही इस लेवल का आता है। तो एडवांस में क्या चाहिए हमको? एडवांस में चाहिए ये लो स्कोरिंग एग्जाम है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है ना उनको तो हम पकड़ के सॉल्व ही कर दें। एक बच्चे की आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं, मतलब नाम दूंगा यार, प्राइवेसी की बात होती है। उस बच्चे ने जेईई मेन 2 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एडवांस आते ही उसकी बैंड बजने लग गई। अब यार मुझे पता था कि यार ये बच्चा अगर अपना टाइम कुछ सवालों में दे देना तो ये बच्चा अच्छा कर जाएगा। वो पूरे जेईई एडवांस को एक पिक्चर में देख रहा था तो उसकी बैंड बज रही थी। मैंने उसको ये बोला यार तू एक काम कर, उसकी मैथ्स में जिसको कहते हैं ना बैंड बजी हुई थी पूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक थी, वो तो देने नहीं जा रहा था एडवांस का एग्जाम। और आज आईआईटी मंडी में बैठा हुआ है बच्चा वो। उसको मैंने बोला देने नहीं जा रहा था एग्जाम, वो तो बेटा तू एक काम करना, देख 18 सवाल मैथ्स में पेपर 1 में आएंगे, 18 के करीब पेपर 2 में आएंगे, मतलब अंदाजन। तू तो एक काम कर, इन 36 क्वेश्चंस में से
भाई तू तो 5 सवाल पहले पेपर में छांट लेना, 5 सवाल दूसरे पेपर में छांट लेना, और बस मैथ्स की कट ऑफ पार करिया ना, तू इतना मत डर। लिटरली उसने यही काम किया। फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक किया, मैथ्स में उसने 7 या 6 सवाल छांटे और उसमें से 5 सही कर दिए और उधर 5 सही कर दिए, हो गया काम। तो यार अगर आपकी बैंड बजी हुई हो तो पूरी बैंड मत बजवाओ, बहुत काम करेगी स्ट्रैटेजी। पार्ट वाइज कर दो, यार ये पार्ट मेरी बैंड बजाता है, पूरी तो नहीं बजाता है, और ये पार्ट तो मेरा स्ट्रांग है। विश यू ऑल दी बेस्ट। जिनको ई सरल के साथ में सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है उनके लिए यार मिशन IIT प्रो क्रैश कोर्स है जे एडवांस का, जिसमें 5 लेड की मेंटरशिप, मेरे स्ट्रैटेजी सेशंस, पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, लाइव डिस्कशंस के साथ में डेली, एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप। वैसे भी यार बहुत अफोर्डेबल प्राइस ऑलरेडी हो गई है उसकी। मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे।